Hello students, good morning. Class 8. Next topic is difference of the square of two terms. So on the basis of this article, we will do exercise 6E. So what is the article? We have given two quantity. One is A, another is B. And what we have to find? Difference of the square of two term. Difference of the square of two term. That is A square minus B square. What will be? So A square minus B square is equals to sum of the two term into difference of two term. So first of all, A square minus B square is equals to A plus B into A minus B. This one is an identity for the factorizing of the square of two term. But first we will deduce it, prove it. So right hand side से देखते हैं कि A plus B दो टर्म के सम को उन्हीं दो टर्म के डिफरेंस से अगर प्रोडक्ट करना हो तो ये किसके बराबर होता है? स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म. इसको वर्ड फॉर्म में भी लिख लीजिए. एक क्वांटिटी है फर्स्ट है, दूसरी क्वांटिटी है सेकंड है. फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर किसके बराबर होगा? फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू फर्स्ट माइनस सेकंड. ये वर्ड फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं. सो दो क्वांटिटी जो क्या है, वन टाइम इन सम फॉर्म में है, वन टाइम इन डिफरेंस फॉर्म में है. तो ये किसके बराबर होती है? फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर माइनस सेकंड क्वांटिटी का स्क्वायर. तो लेफ्ट हैंड साइड से हम प्रूव कर रहे हैं. देखो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, a को मल्टीप्लाई करेंगे b से माइनस ऑफ ab, फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे a से तो प्लस ऑफ ba और फिर b को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b से माइनस b स्क्वायर. देखिए ये a स्क्वायर एज इट इज है माइनस ab प्लस ba. देखो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट हमेशा कम्यूटेटिव होता है. तो ab को मैंने एज इट इज रखा माइनस और प्लस ba को प्लस ऑफ मैंने क्या लिख दिया? ab माइनस ऑफ b. दिस माइनस ab विल बी कैंसिल आउट फ्रॉम प्लस ab. सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को अपन ने क्या प्रूव कर दिया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. राइट हैंड साइड तो ऑलरेडी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मींस सम ऑफ टू टर्म इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म विल बी द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ दीस टू टर्म. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी. अब आपको डिफरेंट टर्म में लिखना हो. लेट अस सपोज मुझे a प्लस b इनटू a माइनस b कैपिटल दे रखा है. तो कैसे लिखूंगा? सम ऑफ टू क्वांटिटी इनटू प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी. तो सम ऑफ टू क्वांटिटी को डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटी सेम क्वांटिटी से अगर प्रोडक्ट करना है तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड. ये लिखने का तरीका. ऐसे ही अगर मेरे पास में x प्लस y इनटू x माइनस y लिखा हुआ तो क्या लिखूंगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. अगर मेरे पास में p प्लस q इनटू p माइनस q लिख रखा तो सेम ही तो क्वांटिटी. एक बार p और q को सम किया, एक बार p और q को डिफरेंस किया. तो ये किसके बराबर होगा? p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू टर्म. किसके बराबर होता है? Sum of two term into product of two term. On the basis of this identity, we will do the next exercise. So please pause the video now down. Let us see the question number. First exercise 6E. Question first है factorize the following using the identity square of the difference of two term. तो फर्स्ट क्वेश्चन है a है बेटे y स्क्वायर माइनस 9. क्या लिखेंगे बेटे इसको? y स्क्वायर को y स्क्वायर रखा, 9 को क्या लिख सकता हूं मैं? 3 का स्क्वायर. अब देखो यहां अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं इससे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से तो a किसके बराबर है? a y है
और b कितना है 3, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक बार दोनों का सम और एक बार दोनों का डिफरेंस, implies that y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक बार मैं y और 3 को ऐड करूंगा, एक बार y में से 3 को सबट्रैक्ट करूंगा। सो y स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर किसके बराबर होगा, y प्लस 3 इनटू y माइनस 3, यही आंसर है। बी पार्ट, b इज x स्क्वायर माइनस 25, क्या लिख सकते हैं बेटे, x स्क्वायर तो इज 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू टर्म, अगेन फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है बेटे, ये होता है a प्लस b इनटू a माइनस b, तो यहां पर x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर क्या होगा, इंप्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर, एक बार x में 5 ऐड करूंगा, एक बार x में से 5 को सबट्रैक्ट करूंगा, यही आपका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर सी पार्ट, सी में क्या है बेटे, 9x स्क्वायर माइनस 4, क्या लिखेंगे, 9x को स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। देखो फर्स्ट क्वांटिटी क्या हुई, 3x का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो a किसके बराबर है, 3x के, और b किसके बराबर है, 2 के, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b इनटू a माइनस b, ये आइडेंटिटी के बार-बार आपको इस आइडेंटिटी को यूज लेना, implies that 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3x प्लस 2 इनटू 3x माइनस 2, समझ में आ रहा, स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म इनटू प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी सम ऑफ टू टर्म प्रोडक्ट विद डिफरेंस ऑफ टू टर्म। चलिए डी क्वेश्चन देखते हैं बेटे, डी क्या है, डी इज 49 x स्क्वायर माइनस 64, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट स्क्वायर में लिखेंगे, तो 49x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 7x का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, आप देखिए स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म, तो पहले अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 7x का होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बराबर 7x प्लस 8 इनटू 7x माइनस 8, दैट्स योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की फर्स्ट 4 part, pause the video, note down. Next question, E, first का E part, E क्या है बेटे, E is minus of 16 plus x square, थोड़ा सा दिमाग लगाना, minus 16 plus x square को प्लस वाले टर्म को पहले लिख देंगे, तो अगली स्टेप में क्या होगा बेटे, x square minus 16, ऐसे लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर तो एज इट इज है, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, 4 into 4 16, आप देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे आइडेंटिटी से, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इनटू a माइनस b, तो a प्लस b इनटू a माइनस b, a क्या है x, b क्या है 4, तो x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर क्या लिखूंगा बेटा, x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, एक बार x प्लस 4, एक बार x माइनस 4, so this is your answer, E. Then F what, F is p raised to the power 6 minus 36, देखिए p को हम क्या लिख सकते हैं, पावर ऑन पावर में लिखना है, क्योंकि हम स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, तो इसको p को ऐसे लिख सकते हैं, p की पावर 3 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 3 2 जा 6 हो जाएगा वापस, तो अब मैं p क्यूब जो है वो जैसे a हो गया, और 36 को क्या लिखूंगा, 6 का होल स्क्वायर, आप देखिए लेट a बराबर अगर p क्यूब है और b बराबर 6 है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस b इनटू a माइनस b के, ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट p क्यूब होल स्क्वायर
माइनस 6 स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक बार पी क्यूब प्लस 6 और एक बार पी क्यूब माइनस ऑफ 6. दैट्स योर आंसर. So pause the video now down. So this was the question number was about then G part. G part is 144 x की पावर 4 y का स्क्वायर माइनस z स्क्वायर. अब 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर. तो इसको मैं लिखूंगा 12 x स्क्वायर y का होल स्क्वायर. देखो ये पावर मैंने 2 बाहर ली, कैसे 2 वापस 12 पे आएगी तो 144, 2 की पावर 2 4 और y की पावर 2 y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर. अब मैं कंपेयर करता हूं किसको, इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस b इनटू a माइनस b. वह a कितना है, a बराबर कितना है 12x स्क्वायर y है और b कितना है z है. इंप्लाइज दैट आंसर कितना आ जाएगा 12x स्क्वायर y होल स्क्वायर माइनस z स्क्वायर किसके बराबर होगा 12x स्क्वायर y प्लस z इनटू 12x स्क्वायर z माइनस ऑफ y माइनस ऑफ z. एक बार 12x स्क्वायर y प्लस z, एक बार 12x स्क्वायर y माइनस z. एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना. Then h part, h है x की पावर 6 माइनस y की पावर 4. आपको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में लिखना है. तो x की पावर 6, अभी पहले p की पावर 6 लिखा तो x की पावर 3 होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर. आप कंपेयर करेंगे तो a कितना है x क्यूब है, b कितना है y स्क्वायर है. तो यहां पर फिर से फॉर्मूला लिखना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इनटू a माइनस b. तो ये क्या हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस y स्क्वायर इनटू x क्यूब माइनस y स्क्वायर. दैट्स योर आंसर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन I is a square upon 9 minus b square upon 16. देखिए a square upon 9 को क्या लिख सकते हैं बेटे, a upon 3 का होल स्क्वायर माइनस b upon 4 का होल स्क्वायर. देखो डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू टर्म है ना, तो एक बार दोनों टर्म को ऐड करूंगा, एक बार दोनों टर्म को सबट्रैक्ट करूंगा, फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो a by 3 में क्या ऐड करूंगा b by 4 into a by 3 में से क्या घटाऊंगा b by 4. तो दैट्स योर आंसर. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर I of the first. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज J part is 25 upon 36 x की पावर 8 माइनस y की पावर 4. इधर देखो पहले 25 किसका स्क्वायर, 5 का. 36 किसका स्क्वायर है, 6 का. तो 5 अपॉन 6 x की पावर 4 होल स्क्वायर. ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको. अब देखो ये 2 इधर वापस आया, 5 की पावर तो 25 हो जाएगा, 6 की पावर 2 36 हो जाएगा, x की पावर ऑन पावर मल्टीप्लाई तो 4 into 2 8 हो जाएगा. और इसको मैं y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं. तो अब देखो ये क्या हो गया, ये आपका a हो गया, ये वाली क्वांटिटी आपकी b होगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक बार a प्लस b प्रोडक्ट विद a माइनस b. इंप्लाइज दैट ये क्या आंसर आएगा बेटे, 5/6 x की पावर 4 प्लस y स्क्वायर into 5/6 x की पावर 4 minus y square. These are the two factor of this quantity. Then next question. This question was K. J part अभी करते हैं. J आपने बीच में छोड़ दिया. J क्या है, 121 upon 9 m square minus n square. देखो 121 किसका स्क्वायर है, 11 का. तो 11 upon 3 m का होल स्क्वायर
11 का स्क्वायर 121, 3 का स्क्वायर 9 और m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस m का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर b स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब a कितना है, ये आपका 11/3m है, b कितना है n है, तो यहां से फिर वो यही वाली आइडेंटिटी यूज लेंगे, तो 11/3m प्लस ऑफ n into 11/3m minus of n, this is your answer. So question समझ में आया ये वाला? Pause the video now. Next question. That is the last part of first question. L. So L part is minus 25 plus 1/64 b square। देखो इसको सबसे पहले हम ऑर्डर में लिखेंगे, तो 1/64 b square minus 25 ऐसे लिख सकते हैं हम। अब 1/64 को क्या लिखते हैं, 1 into b, तो b square upon 64 हो गया एक प्रकार से minus 25, तो इसको तो लिख देंगे b/8 का होल स्क्वायर, क्योंकि b का स्क्वायर b स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 25 को लिख देंगे 5 का स्क्वायर। अब ये आपका कैपिटल A मान लीजिए और इसको कैपिटल B मान लीजिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, a प्लस b इनटू a माइनस b, ठीक है। तो इंप्लाइज दैट b अपॉन 8 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर b/8 प्लस ऑफ 5 इनटू b/8 माइनस ऑफ 5। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्लीज पॉज द वीडियो नोट डाउन। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, अपन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज ले रहे हैं, सिंपल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दो क्वांटिटी के स्क्वायर का डिफरेंस, एक बार दोनों क्वांटिटी को ऐड करना, एक बार दोनों क्वांटिटी को सबसेट करके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखना। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज पार्ट ए, फैक्टराइज कंप्लीटली। सेकंड क्वेश्चन इज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस ऑफ 16 माइनस y स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या है बेटे, ये वाली जो फर्स्ट टर्म है, ये पिछली वाली एक्सरसाइज में अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। ट्राइनोमाइल स्क्वायर, तीन टर्म जो हैं, दो टर्म के सम का होल स्क्वायर या दो टर्म के डिफरेंस के होल स्क्वायर फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट होती है तो वो ट्राइनोमाइल स्क्वायर है। तो ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर कैसे, देखो फर्स्ट टर्म को लिख सकते हैं अपन x स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस 2 into x into 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर है। यदि आप देखिए ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर से ये क्या होगा, x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया। अब x प्लस 4 को अगर मैं a मानूं और y को अगर b मानता हूं तो क्या हो गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेट a इज इक्वल टू x प्लस 4 है और b इज इक्वल टू y है। इंप्लाइज दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक बार a प्लस b और एक बार a माइनस b। इंप्लाइज दैट, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये x प्लस 4 प्लस ऑफ y और ये हो जाएगा x प्लस 4 माइनस ऑफ y। दैट्स योर आंसर। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन इज a माइनस b होल स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर। आप देखिए लेट में क्या करूंगा, लेट कैपिटल A बराबर a माइनस b मानता हूं और b बराबर x मानता हूं।
देन अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो a प्लस b क्या होगा, a माइनस b प्लस ऑफ x इंटू a माइनस b माइनस ऑफ x, ये हो गया आपका a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो गुड क्वेश्चन, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। Next question is question number C. C is b square minus 6b plus 9 minus of c square। अब देखिए फर्स्ट थ्री टर्म जो है ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर है, इसका कैसे लिखेंगे, देखो b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू b इंटू 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर है। ये देखिए ये b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस c स्क्वायर, तो ये हो गया b माइनस ऑफ 3 का होल स्क्वायर, b माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। नाउ लेट b माइनस 3 को मैंने क्या माना, कैपिटल A एंड कैपिटल B हो गया आपका c, तो यहां क्या हो जाएगा, इंटर दैट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इनटू a माइनस b, इंटर दैट a कितना है आपका b माइनस 3, c है आपका b है आपका c, तो b माइनस 3 प्लस c इंटू b माइनस 3 माइनस ऑफ c, ये हो गया आपका b माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। सो दैट्स गुड क्वेश्चन। अगला सवाल देखते हैं बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से अच्छा सवाल, पार्ट डी y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस ऑफ 8b माइनस ऑफ 16। थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्या करना, दिमाग। देखो y स्क्वायर को तो मैंने क्या लिखा, y का होल स्क्वायर लिख दिया, यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो b स्क्वायर प्लस 8b प्लस ऑफ 16, ये क्या है b प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, y स्क्वायर तो एज इट इज है, ब्रैकेट में देखो b का होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू b इनटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, वो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वहां y स्क्वायर माइनस ऑफ b प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू टर्म, एक बार दोनों को ऐड करना तो y प्लस b प्लस 4, एक बार y माइनस b माइनस 4, यही आपका आंसर है। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। Next question, E part is your x square minus of c square minus 4 plus of 4c। तो इसमें क्या करेंगे बेटे, अगर मैं क्या करता हूं, इसको x स्क्वायर को एज इट इज रखूं और यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो c स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4c। अब इस टर्म को भी थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूं, x स्क्वायर इनटू c स्क्वायर माइनस 4c प्लस 4, ये क्या है, ये c माइनस 2 का होल स्क्वायर। कैसे, x स्क्वायर को एज इट इज रखा, ये c का स्क्वायर माइनस 2 इनटू c इनटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस ऑफ c माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो a x हो गया, b आपका c माइनस 2 हो गया, तो x प्लस ऑफ c माइनस ऑफ 2 इनटू x माइनस ऑफ c प्लस ऑफ 2, दैट्स योर आंसर। ओके, चलिए सेकंड का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन सेकंड का लास्ट पार्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 10bc माइनस 25c स्क्वायर। अगेन गुड क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे बेटे, a स्क्वायर को तो अपन एज इट इज रखेंगे और नेक्स्ट थ्री टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे, तो b स्क्वायर प्लस 10bc प्लस 25c स्क्वायर। ओके, अब ये ट्राइनोमाइल स्क्वायर है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर a स्क्वायर माइनस और देखो b का होल स्क्वायर प्लस 2 इनटू b इनटू 5c
तो 5 टू जा 10 BC हो गया प्लस 5C का होल स्क्वायर। आप देखिए ये b प्लस 5C का होल स्क्वायर बन रहा, तो a स्क्वायर माइनस ऑफ b प्लस 5C का होल स्क्वायर। ये फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, दो टर्म के डिफरेंस का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म a प्लस ऑफ b प्लस 5C into a minus b minus 5C, that's your answer. So hope you like this video. Please like it, share it, and subscribe it. Thank you.